ये तो जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रही है यह सरकार, और वो है ना, हमारे यहाँ कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, और अंत में एक दिन भेड़िया वाकई आ गया और उसको फाड़ के खा गया। वही चीज है ये, जिस तरीके से लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, संगठन विशेष को किसी को भी अर्बन नक्सल कह देंगे, अपना किसी को भी PFI कह दिया करें, आतंकी संगठन अगर वो है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बैन क्यों लगाया गया था? और आज की तारीख जिस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा अगर वो देश विरोधी है, तो हिंदू राष्ट्र की जो ये खुलेआम लोगों करते हैं वो क्या है? उनके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करना भी उतना ही असंवैधानिक है, उतना ही देशद्रोही है जितना इस्लामिक राष्ट्र, सिख राष्ट्र है, कोई भी हो। भारत भारत रहने दीजिए। और उसके बाद आप बार बार कह रही हैं हिंदुस्तान पर हमला है, भारतवर्ष पर हमला है। हिंदुस्तान और भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं है। यह है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। हिंदुस्तान और भारतवर्ष कोई देश नहीं है, तो इसलिए भारत को भारत रहने दीजिए, इंडिया को इंडिया रहने दीजिए। ये हिंदुस्तान जी वो कह रहे हैं कि भारत को भारत रहने दीजिए ना, फिर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? ये भी तो गैर संवैधानिक है। मैं इनसे कह रहा हूं, इनसे कहिए PFI को आतंकी संगठन कहें, कहें टीवी पर, कहिए इनसे। बिल्कुल, जो भी संगठन, इनकी सोच, इनकी करनी और कथनी में यही फर्क है। ये पाकिस्तान समर्थन लोग, अलकायदा के समर्थन में लोग खड़े होने लोग हैं। आपने भी देखा जिस समय मुजफ्फरनगर दंगा उत्तर प्रदेश में हो रहा था, इनके जैसे लोग ही वहां पर अपराधियों को 5 कालिदास बाग पर सम्मानित करने का काम कर रहे थे। यह है समाजवादी पार्टी की सच्चाई। जहां तक की कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी 14 दिसंबर 2020 को दिल्ली में एक बयान देती है, रैली करती है, वहां पर सीए के समर्थन में कहती है कि मुसलमान एक हो जाओ। उसके बाद 15 दिसंबर को जिस तरीके से दिल्ली में दंगे होते हैं, वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होने लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। आज इनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द है, ये बौखला गए। लेकिन मैं इनसे साफ कह देना चाहता हूं, ऐसी कार्रवाई रुकेंगी नहीं। जहां पर भी आतंकवादी संगठन, जो भी देश के अंदर गद्दार बैठा है, चुन चुन के उनके साथ हिसाब होगा। आनंद प्रकाश जी, और PFI का नाम हाल फिलहाल में सामने नहीं आया है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अगर हम बैकग्राउंडर पे जाएं तो हाथरस कांड हो गया, हिजाब कांड हो गया, CAA NRC हो गया, ज्ञानवापी मामले हो गए, न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, लोगों को भड़काने की साजिश रची गई है। धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम सबसे ज्यादा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घोषित कीजिए आतंकी संगठन और उसको बैन कीजिए उसके ऊपर। या जितने भी लोग धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, दिव्या जी, इनके पास RSS के ऊपर आरोप लगाने के पास PFI जैसे आतंकी संगठन के ऊपर आरोप लगाने के कोई भी तथ्य नहीं है। ये किसी भी तरीके से PFI का समर्थन करेंगे और RSS का विरोध करेंगे, क्योंकि RSS देश के हित में काम करती है, उसका ये विरोध करेंगे। मैं वापस आऊंगी आप दोनों के पास। अशोक जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम अगर देश के खिलाफ जाकर कोई काम हो रहा है, इस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं लोगों को भड़काने की, दंगा फैलाने की, उन्माद फैलाने की, तो फिर एक्शन जरूरी है। कह रहे एक्शन